विजय त्रिवेदी, हम दो सवाल रखते हैं कार्यक्रम में, पर आज जो हमने दरअसल दूसरा सवाल था उसमें एक और ऑप्शन रखा था। अब वही सवाल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, उसका जवाब दीजिएगा। जिससे फायदा उसकी बात, मेरा धर्म तेरी जात। यही खेल हो रहा है, सब अपने हिसाब से दलित आदिवासी पिछड़ों को भी देख रहे हैं, हिंदू वोट बैंक को भी देख रहे हैं। खेल ये हो रहा है क्या? संदीप जी, जो हो रहा है उसको सवाल क्यों बनाया आपने? हो ही ये रहा है। और हर कोई आप हर कोई जो है अपने हिसाब से उसको कर रहा है। और जब जिसका मौका आता है, अभी उन्होंने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि भाई हम लोगों ने क्या किया नहीं किया, बीजेपी को किया। अभी तो पता नहीं है ना कि आपके साथ जो लोग बैठे हैं, चिराग पासवान जी क्या कह रहे हैं, क्या बात हो रही है। कटेंगे बटेंगे, क्या होगा, बटेंगे कटेंगे, एक होगा नेक होगा, क्या होता है। और फिर पीडीए अचानक आ जाता है, जैसे आपने कहा कि एमवाई का जिक्र हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो आप जातिगत जनगणना या आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये आप 90 पर पहुंच गए और 90 के माइक्रो लेवल पर पहुंच गए। जैसे 90s में सवर्णों ने बड़ा विरोध किया था, ओबीसी का, मंडल का, सब लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने। लेकिन क्या आप उसको रोक पाए? क्या? आज मैं फिर बता रहा हूं कि जो माइक्रो लेवल पर जो रिजर्वेशन की बात हो रही है, सब कैटेगराइजेशन की बात हो रही है, पिछड़ों में भी पिछड़ी जातियों को आगे लाने की बात हो रही है, इसको आप नहीं रोक पाएंगे। उसका एक कोई भी तरीका आप निकालने, कोई एक्सक्यूज करें, भले ही या अलग अलग तरीके से करें। और जातिगत जनगणना का इशू भी, भले ही वो देश को बांटने वाला कहें या आप या ना कहें, अब जातिगत जनगणना को रोकना भी मुझे देयर इज नो मुश्किल टर्निंग लगता है बैक। अब राजनीतिक तौर इससे पर। पल्ला आप नहीं झाड़ पाएंगे। विजय, बिल्कुल ऐसा है। हाँ। और एक चीज मैं कहूंगा, अभी मैं चर्चा कर रहा था कि हम लोग नोएडा में, आप रहते हैं, नोएडा में ऑफिस है। नोएडा में और उत्तर प्रदेश में क्या किया है, सरकार ने सड़कों के राइट टर्न और लेफ्ट टर्न नहीं बनाए, उन्होंने यू टर्न बनाए हैं। तो जो यू टर्न है वो कई बार सड़क पर आगे चलने के लिए भी होते हैं, पीछे जाने के लिए नहीं होते। उसे बैक मत कहिए। जब कहीं आपको दिशा बदलनी हो, दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ना हो, तो यू टर्न लेना भी सुखदायी होता है। तो अब वो यू टर्न जो है, केवल बहुत बढ़िया आप उदाहरण कहें दिया। कि बैक कर लिया, बैकआउट कर लिया, वो नहीं है। यू टर्न कई बार सही सड़क पर जाने के लिए भी काम में ली जाती है। पर अब जो ये राहुल गांधी, मतलब कोई मौका नहीं छोड़ रहे, कोई मुद्दा नहीं छोड़ रहे, हर चीज को कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं दलित आदिवासी और पिछड़ों से। तो ये मतलब आपने जो मंडल कमंडल की बात कही, वो 90 के दशक की, उसके माइक्रो एस्पेक्ट्स में हम जा रहे हैं, वो तो थोड़ा प्रोफेसर बद्री नारायण और समझाएंगे। लेकिन इसके राजनीतिक असरात आने वाले विधानसभा चुनाव में अब कितने दिखने वाले हैं? यह मुद्दा बनता दिखा 2024 के लोकसभा चुनाव में, पर स्थानीय लेवल पर भी स्थानीय मुद्दे हो जाते हैं ना विधानसभा चुनाव में। वो गूंज क्या बरकरार रहेगी या और बढ़ती दिखेगी? जी नहीं, ये बरकरार रहेगी, बल्कि बढ़ ही सकती है। मुझे लगता है खासतौर से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो तो होगा ही, एंटी इनकम्बेंसी जो भी है नहीं है, लेकिन जाति जो है बड़ा मुद्दा होता मुझे दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों चुनावों में। प्रोफेसर बद्री, अब जाति और धर्म आमने सामने हैं, ये बात तो एक साफ आ रही है। तो इसको, जैसा विजय भी कह रहे थे कि 90 के दशक का वो मंडल बनाम कमंडल का एक युग जो चला था, राजनीति जो चली थी, वही राजनीति फिर से अब सामने आ रही है और कमंडल की राजनीति का चेहरा बनते दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अभी उनका जो ताजा बयान है, और मंडल पकड़ लिया है राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने या विपक्ष ने। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है संदीप जी, इतिहास कहते हैं ना, इतिहास जब अपने को दोहराता है, लेकिन दोहराता है तो पहली बार ट्रेजेडी होता है, दूसरी बार फार्श होता है। तो इतिहास अपने को दोहरा तो रहा है, लेकिन ये दोहराना किस रूप में होगा ये हमें देखना है। तो 90s का जो जाति आइडेंटिटीज खड़ी हुई थी, आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स, वो फिर से रीइन्वेंट तो हो रही है। और जाति एक तरह से फिर से रिसर्ट अपने को रिसरेक्ट कर रही है। और वो रिसरेक्ट बहुत पावरफुल ढंग से अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन अगले चुनाव में, जैसा विजय जी ने कहा कि अगले चुनावों में
जाति और आरक्षण, मुझे लगता है कि आरक्षण एक साइकी है, डिप्रेवेशन की साइकी है, इंपावरमेंट की साइकी, एक हाँ तरह भाई, से वो इसे कहेंगे आप रोजगार से इंपावर जुड़ हम कर रहे जाता है ना, युवाओं का हैं, मुद्दा बन जुड़ जाता है। जाता है। हाँ। दूसरी तरफ ये होगा कि देखिए वो हम डिप्राइव हो गए, हमको नहीं मिला, उनको मिल गया, सब क्लासिफिकेशन ये वो। तो अगली चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनेगा दोनों के लिए, यानी नॉन क्लासिफिकेशन सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में जातियां हैं, वो उनको वोट नहीं देंगे जो उनका विरोध किया है, जो करेंगे, और वो जो इनके पक्ष विपक्ष में है वो उनको उसकी तरफ वोट देंगी, तो वो चुनाव में आएगा। दूसरी बात संदीप जी, एक बड़ा सवाल है इससे, वो बड़ा सवाल यह है जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स से ज्यादा बड़ा सवाल है, कि जात हमारी सारी विचारों की राजनीति, जो देश कहते थे विचारों की राजनीति हम करते हैं, कॉन्टामिनेटेड हो गई है कास्ट से। कास्ट ने वहां पर एक तरह से कॉन्टामिनेट किया है। सोशलिज्म, कांग्रेसिज्म, सेकुलरिज्म, जितने तरह के विचार हमारे देश में थे, कम्युनिज्म, ये सारे कास्ट से आजकल जुड़ गए हैं, और कास्ट को ही एक तरह से अभी नहीं, तो आप इसमें 90s क्या में तो ये कहना गलत होगा बद्री बाबू कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से भी, बीजेपी से भी काफी कुछ सीखा है? भाई मणिशंकर अय्यर का बयान, और वो कि चाय वाला, और चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बना, वो इतना बड़ा नैरेटिव चला। तो आज की तारीख में अब वो बुद्धि, जो भी शब्द इस्तेमाल किया, मैं उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा, किरण रिजिजू ने, दरअसल क्योंकि आप एक सोशल साइंटिस्ट हैं, साइकी, एक मानस के साथ भी राहुल गांधी खेलते दिख रहे हैं कि भाई क्या दलित या आदिवासी लड़की या पिछड़े समाज की लड़की खूबसूरत नहीं हो सकती? जब आप बुद्धि पर सवाल उठा रहे हैं, दरअसल औजार जो आपने कभी इस्तेमाल किया, चाय वाला जो नैरेटिव चलाया था, वो अब कांग्रेस चलाती दिख रही है। देखिए, कांग्रेस ने एक तरह से, जो मैं कह रहा था कि 90s में कम से कम कांग्रेस और लेफ्ट ऐसी शक्तियां थी जो जाति का विरोध करती थी, हाँ, सीधे रूप से, हाँ, आइडियोलॉजिकल रूप से। अब उन्होंने भी जाति को लेके बड़ी राजनीति करनी शुरू कर दी है। तो अब जाति को खत्म करना, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, जो बाबा साहब का हाँ, नारा वो था, तो अब, उसको कौन बचाएगा? हाँ, अब उसको कौन बचाएगा? तो हमारे एक दोस्त ने कहा, विदेश में प्रोफेसर हैं, कि इंडिया में तो अब एक तरह से जैसे मोदी जी ने 4 जातियां बताई, हाँ, जिसमें युवा, हाँ, जो गरीब, क्लास के युवा, आधार पे, अन्नदाता और नारी, हाँ, नारी, तो उन्होंने कहा कि अब तो सोशलिज्म की भाषा मोदी जी ही बोल रहे हैं। तो मोदियन सोशलिज्म उन्होंने एक टर्म यूज किया है कि लोहिया के सोशलिज्म से एक अलग सोशलिज्म इंडिया में। हाँ, आपके ऑडियो में दिक्कत आ गई, वीडियो भी फ्रीज हो गया, पर आप अहम बात कर रहे हैं। अब तेरा समाजवाद, मेरा समाजवाद, पिछड़ी जातियों का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़े समाज का, असल उनका क्रूसेडर कौन है, उनका खैर ख्वाह कौन है, उनके बारे में सोचने वाला कौन है, उनके बारे में संवेदनशील कौन है, अब इसकी लड़ाई है। और तय कैसे होगा? किसको ज्यादा वोट मिलते हैं, कौन ज्यादा चुनाव जीतता है, ये अब यू टर्न हो रहा है। यू टर्न ये नहीं कि राजनीति पलट जाएगी, रास्ता वही आगे बढ़ता जाएगा। नेवर एंडिंग सिलसिला हो गया है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।